Assalamu alaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8 geography chapter number 4 agriculture. तो बच्चों आप अपनी बुक निकालिएगा जल्दी से, पेज नंबर है 41। तो हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आज जो हमारा कल का जो वीडियो था उस पर मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है, जो मेन टाइप्स है वो क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग उसमें उसको कहते हैं जिसमें एक फार्मर सिर्फ अपने लिए ये फसल उगाता है और अपनी फैमिली के लिए की नीड्स को पूरा करने के लिए फसल को क्रॉप्स को ग्रो करता है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो बाइंग और सेलिंग के लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो सब्सटेंस फार्मिंग में हमने कल पढ़ा इंटेंसिव सब्सटेंस, जिसमें थोड़ा बहुत टूल्स वगैरह और लेबर की ज़रूरत पड़ती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और एनुअली जो है एक ही प्लाट पे 2-3 टाइम फसल उगाए जाते हैं, यानी कि साल में 2-3 बार फसल को उगाया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की टाइप है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग की दूसरी एक टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसमें एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है और नोमैडिक हर्डिंग, जो मैंने कल आपको पढ़ाया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी एक जगह पे ज़मीन को साफ किया, जंगल वंगल पेड़ पौधे काटे और फिर उस पर फसल को उगाया। जैसे उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है उस प्लाट की, उस ज़मीन की, तो फिर वो फार्मर जो है वहाँ से मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह पे, वहाँ पे ये लैंड को साफ करते हैं और फिर से वही प्रोसेस करते हैं। तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्ट करके वो जाते हैं तो वहाँ से। नोमैडिक हर्डिंग, तो जो ये हर्डिंग मीन्स जो ये हर्ड्स मैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन जानवरों को पालते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि खुद के लिए उनके फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको जहाँ उनको लगता है कि उनके खाने के लिए घास फूड पानी वगैरह ठीक है, मौसम ठीक है, तो वो उनको वहाँ पे ले जाते हैं। तो वो घूमते रहते हैं हर जगह पे, जहाँ भी उन्हें लगता है कि ये जो है ये भेड़ बकरियाँ गाय वगैरह जो मतलब फ़ायदेमंद जानवर है, तो उनको वो साथ लेके जाते हैं। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ उनको साथ ले जाते हैं ताकि वो उनको अच्छे से पाल सकें। तो उसको नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग किसको कहते हैं? कमर्शियल फार्मिंग मैं आपको ऐसे बताऊंगी, कमर्शियल फार्मिंग जो है इसमें फार्मर्स जो है वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सेलिंग और बाइंग के लिए भी इसमें क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को इस तरह से रियर करते हैं कि उनको फिर वो बाद में जाके मार्केट में बेच सकते हैं इस क्रॉप्स को और इन एनिमल्स को। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। तो इसमें जिस एरिया पे इनको कल्टीवेशन का काम करना पड़ता है, फसल उगाने का काम करना पड़ता है, वो छोटा कोई प्लाट नहीं होता है लैंड का, बल्कि बहुत सारा ज़मीन इसके लिए उनको कवर करना पड़ता है कल्टीवेशन के लिए। एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। और जो इसमें कैपिटल लगता है, कैपिटल मीन्स पैसा लगता है, इक्विपमेंट कह सकते हो आप, या एसेट्स जो इसमें लगते हैं, जो इसमें मटेरियल लगता है या पैसा जो इन्वेस्ट इसमें करना पड़ता है पहले, तो वो बहुत ही उनको ज़्यादा इसमें खर्च करना पड़ता है। यानी कि इसके लिए जो सामान इनको चाहिए कल्टीवेशन के लिए, चाहे पैसा, चाहे लेबर, चाहे मशीनरी, तो इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा ये लगता है, ये सब कुछ लेबर पैसा वगैरह ये ज़्यादा लगता है इसमें। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। ज़्यादा काम इसमें किससे होता है? मशीन से, क्योंकि ये छोटे ज़मीन के टुकड़े पे ये फसल नहीं उगाया जाता है, बल्कि बहुत सारे ज़मीन पे ये फसल उगाए जाते हैं, क्योंकि इनको बाद में जाके इसको क्या करना होता है, ट्रेड के लिए इसको बेचते हैं इसको, इस सारे फसल को। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये कमर्शियल फार्मिंग जो है इसमें कौन कौन से फार्मिंग आते हैं? इसमें आते हैं ग्रैंड फार्मिंग, यानी कि जो ग्रैंड्स होते हैं उनको उनके फसल को उगाया जाता है। मिक्सड फार्मिंग दूसरा जो है, मिक्सड फार्मिंग यानी कि एक से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और तीसरा जो है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो अब हम आगे जाके देखेंगे पहले इन कमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग जो है। इन कमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस।
तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है, जो ग्रेन्स यानी कि क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं, यानी कि फसल बीज जो बोए जाते हैं, वो किस लिए उगाए जाते हैं, इनको किस लिए ग्रो किया जाता है? कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि बेचने के लिए, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए ये फार्मर्स उगाते हैं। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। जो सबसे ज़्यादा जिसका ये बिकते हैं मार्केट में, वो कौन से हैं? इस कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स में कौन से आते हैं ज़्यादातर ये ग्रेन्स? वो है वीट और मेज। ये ज़्यादातर जो फार्मर्स है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में यही क्रॉप्स ग्रो करते हैं ज़्यादा, यानी कि वीट और मेज को ज़्यादातर ग्रो किया जाता है इस कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। मेजर एरियाज वायर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated. और जो एरियाज़ इसके लिए इस ग्रेन फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से एरियाज़ हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड जो है वहाँ पे, यूरोप जो है वहाँ पे, और एशिया में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, यानी कि वीट और मेज़ के ज़्यादातर वहाँ पे फसल उगाए जाते हैं। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेट। और जो ये एरियाज है ये बहुत ही, इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है। स्पार्सली मीन्स बहुत ही कम है इनकी पॉपुलेशन। विद लार्ज फार्मर्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। और जो लेकिन इनके फार्मर्स जो है, यानी कि जिस पे वो ये फार्मिंग का काम करते हैं, इस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फसल को उगाते हैं, तो ये फार्मर्स जो है बहुत ही ज़मीन इसके बहुत ही बड़े ज़मीन पे इसको ज़मीन के टुकड़े पे इसको ये ग्रो करते हैं, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। अगर आप 1 हेक्टेयर को लेंगे तो आपको पता है वो कितना होता है, वो 20 कनाल जो होते हैं उसके आसपास के 1 हेक्टेयर बराबर होता है, यानी कि बस समझामो तो इत कनत यम हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर, यानी कि यह कुन अकिस ज़मीन टुकरस पे इवान ये फसल ग्रो करना कहीं तन, बल्कि क्या कर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, यानी कि अत खतर पेवान अमन हद बद सास बद कुनालन पे फार्मस अहद आसान वहरयत, तो तथ पे ये फसल ग्रो करान, यानी कि अमन अमुक बिजनेस करने मूजूब क्या करान, वारियाह ज़मीन मान हद बद कुनाल ज़मीन अत खतर थावान, सास बद हद बद कुनाल ज़मीन अमन सिर्फ अति फार्मिंग खतर थोमुत, यथ पे वीट मेज क्रॉप्स ग्रो करान, तो अम खतर कह लकुट मकुट ज़मीन टुकर अमन जरूरत आसान कि, बल्कि अमन वारियाह ज़मीन अम खतर लैंड आसान अम क्रॉप्स ग्रो करने खतर जरूरत। तो बेयु सी पॉपुलेशन अत वारियाह कम, इसलिए अमन वारियाह ज़्यादा लैंड अवेलेबल, यथ पे ईटा क्रॉप्स हेकान ग्रो कर, ताकि अम हेकान पत्त मार्केट्स मज कनित। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। और जो वहाँ पे विंटर्स का मौसम आता है इन जगहों पे, तो उससे क्या होता है, जो ये ग्रोइंग का सीज़न होता है तो इसमें थोड़ा सा रुकावट आ जाता है, यानी कि एक ईयर में सिर्फ एक ही फसल को उगाया जा सकता है, यानी कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे सिर्फ एक ही फसल को उगाया जाता है, क्योंकि विंटर्स जो होते हैं फिर विंटर के मौसम में ज़्यादातर फसल नहीं उगते हैं। तो इससे क्या होती है, जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स जो है इसमें क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स जो है इसमें रुकावट आती है इस विंटर्स की वजह से, सर्दी के मौसम की वजह से, तो एक ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इन मिक्सड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। मिक्सड फार्मिंग में क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, एक तो वो लैंड का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए, खाने पीने के लिए, जो उनको फूड चाहिए वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, यानी कि जो वो खुद खा सकते हैं, एंड फोडर क्रॉप्स, यानी कि जो घास वगैरह, घास के जो किस्म है वो फसल उगाते हैं, किन के लिए, अपने जो उनके एनिमल्स होते हैं, एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। और वे जो ये फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, और लाइफ स्टॉक को भी वो पालते हैं, यानी कि जैसे गाय, भेड़, बकरियाँ, ये जो होते हैं पोल्ट्री वगैरह सबको ये पालते हैं। तो इसको हम मिक्सड फार्मिंग कहते हैं, जिसमें ये सब कुछ आता है, यानी कि एक तो क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं अपने लिए, जो फूड उनको उनसे हासिल होता है, और फोडर क्रॉप्स जो उनको एनिमल्स को वो खिलाते हैं वो क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, और जो लाइफ स्टॉक होता है उसको भी रियर करते हैं, यानी कि बहुत सारे काम इस मिक्सड फार्मिंग में आते हैं। ये सब काम कौन करता है, फार्मर्स, इसको हम मिक्सड फार्मिंग कहते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये जो मिक्सड फार्मिंग है ये कहाँ कहाँ पे होती है, किस किस एरिया में होती है, यूरोप में,
ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में, इन जगहों पे ये फार्मिंग को यहाँ पे ये फार्मिंग होती है, मिक्सड फार्मिंग, जहाँ पे एक तो खुद के लिए क्रॉप्स उगाते हैं, फूड के लिए, फूड हासिल करने के लिए, और फोडर हासिल करने के लिए, फोडर क्रॉप्स यानी कि एनिमल्स के लिए, फूड के लिए क्रॉप्स को उगाया जाता है, वो क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, और एनिमल्स को रियर करते हैं जो बेनिफिशियल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जिनसे हमें फ़ायदा होता है, वो एनिमल्स इस मिक्सड फार्मिंग में ये 3 काम किए जाते हैं। प्लांटेशन, अब जो लास्ट वाला जो है कमर्शियल फार्मिंग की जो टाइप है वो है प्लांटेशन। प्लांटेशंस आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर कैन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन और ग्रोन। जो प्लांटेशन है इसमें क्या होता है, ये कमर्शियल फार्मिंग की जो ये टाइप है इसमें क्या होता है, वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी जो होता है, टी के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, सिंगल क्रॉप इसमें ग्रो किए जाते हैं, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन, ये सारे फसल उगाए जाते हैं। लेकिन हर एक अलग अलग, मतलब कोई अगर क्रॉप ग्रो करता है तो सिंगल क्रॉप ग्रो करता है, एक ही बहुत सारा जो लैंड होता है सिर्फ उस पर टी के, चाय के फसल उगाते हैं, और जैसा दूसरा जो लैंड होता है बहुत 10-20 कनाल, तो उस पर सिर्फ शुगर कैन के प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इसी तरह से 10-20 कनाल यानी कि 100 कनाल तक भी वो जा सकते हैं कैशू। इसी तरह से रबर के प्लांट्स ग्रो करते हैं, मतलब 100 बदन कुनाल पे अख फसल ग्रो करान, सिंगल क्रॉप ग्रो करान। ये तुम वो अगर चाय कुल आसन तो 100 बदन कुनाल पे, 100 बदन कुनाल पे सिर्फ चाय कुली ग्रो करान, इथे कॉफ़ी कुल ग्रो करान, शुगर कैन, गन कुल ग्रो करान, तो कैशूज तुम, रबर जैसे हम हासिल करते हैं, वो प्लांट्स बहुत बड़े ज़मीन के पे वो क्या करते हैं, रबर ही प्लांट्स को ही ग्रो करते हैं, सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो ये सारे क्रॉप्स उसमें आते हैं इस प्लांटेशंस में। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें क्या होता है, लेबर जो होते हैं बहुत सारे लेबर इसमें लगते हैं, मजदूर जो होते हैं बहुत सारी लेबर इसमें लगते हैं इन प्लांट्स को ग्रो करने में, क्योंकि ये किसी छोटे ज़मीन के टुकड़े पे नहीं उगाए जाते हैं, बल्कि एक ही क्रॉप, सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े ज़मीन पे इसको ग्रो किया जाता है, बहुत एरिया इसके लिए उनको कवर करना पड़ता है जिसपे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मजदूर भी लगते हैं, एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। और कैपिटल जो है, कैपिटल में सब कुछ आता है, जैसे एसेट्स यानी कि अमाउंट जो लगता है, इसमें पैसे जो लगते हैं, यानी कि मशीनरी खरीदनी पड़ती है, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, ये मैनवर जो है वो खरीदने पड़ते हैं, बहुत कुछ इसमें आता है। तो कैपिटल जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लेबर्स, मजदूर भी ज़्यादा लगते हैं और मनी भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट होता है प्लांटेशंस में। द प्रोडक्ट्स बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ आर इन नियर बाय फैक्ट्रीज, और जो प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो लास्ट पे इन प्लांट से प्रोडक्शन तक, यानी कि इनपुट से आउटपुट्स तक जो प्रोसेस होती है, या तो वो फार्मर खुद करता है, या फिर नियर बाय जो फैक्ट्रीज होती है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो होती है, तो वहाँ पे ये प्रोसेस का काम किया जाता है, तब जाके हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट वहाँ से हासिल होता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ द एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो भी ज़रूरी है इस फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन की फार्मिंग के लिए वो भी ज़रूरी है, ताकि वो फार्मर्स जो है फील्ड से इन फैक्ट्रीज तक उसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। तो जो मेजर प्लांटेशंस है, जो कुछ खास प्लांटेशंस है, इनको कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि जहाँ का मौसम जो होता है बहुत ही सूटेबल होता है इन क्रॉप्स के लिए। जैसे रबर जो है मलेशिया में मिलता है हमें ज़्यादा, कॉफ़ी के प्लांट जो है वो कहाँ पे, ब्राज़ील में उगाए जाते हैं, और चाय के जो प्लांट्स है वो इंडिया में एंड श्रीलंका में पाए जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो प्लांटेशंस में क्या आता है। जैसे हम लोग, यानी कि लोग यम कश्मीरिक लोग नुन चाय चवान, तो सोरी कश्मीर ये नुन चाय चवान, तो अमिक कुल हेकन न कुन लक्टिस मक्टिस जमीन टुकरस पे वबदयित कहीं तन, बल्कि अम खतर पेवान अस 100 बद 100 बद कुनालन पे इंडिया मज अत मज क्या करना, सिर्फ चाय कुल लगाना। पत ये चाय कुल अत मतलब ये चाय कचा बलाय चाय योर वातान, तो
اَتھ خٲطرٕ چھِ یِمَن پیٚوان مزدوٗر تہِ چھِ اَتھ منٛز واریاہ لَگان تہٕ یُس یِمَن مطلب اِنویسٹ چھِ پیٚوان گۄڈٕنٮ۪تھ رۄپیہِ اَتھ خٲطرٕ تہٕ تِم تہِ چھِ یِمَن واریاہ لَگان یعنی کہِ رۄپیو سۭتۍ چھِ یِمَن پیٚوان اَنٕنۍ مٮ۪شیٖنٔری پیٚوان اَنٕنۍ فٔٹلایزٲرٕز یِم چھِ آسان مینوٲرٕز کھاد وغیرہ چھِ آسان یِمَن ضوٚرَتھ یا لیبَر یِم چایہِ کُلۍ چھِ کَڑان پَتہٕ چھِ اَتھ چایہِ ہۄکھناوان پَتہٕ چھِ یِم اَسہِ تانۍ واتان اَتھ منٛز چھِ یِمَن واریاہ تٔتھی چھِ وَنان کیپٹَل سُہ چھِ یِمَن پیٚوان واریاہ ضوٚرَتھ اَمہِ خٲطرٕ بیٚیہِ چھِ پیٚوان مزدوٗر تہِ یِمَن زیادٕ واریاہ ضوٚرَتھ تہٕ یُس پرٛوسیس چھِ یا چھِ یہِ فارمَر پانَے اَتھ کَران کٲم اَنان یِمو کُلیو پٮ۪ٹھ چاے تُلِتھ پَتہٕ چھِ اَتھ یُس یہِ پرٛوسیس چھِ اَتھ گژھان اَمہِ کُلیو پٮ۪ٹھ چاے اَننہٕ پٮ۪ٹھ ہۄکھناونَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ اَسہِ تانۍ واتناوان یا چھِ فارمَر اَتھ پانَے کَران نَتہٕ تہِ چھِ اَمِچ پرٛوسیس یہِ کَران فیکٹِرٛیَن منٛز تَتہِ چھِ أمِس میلان ہُہ ہۄکھنٲیِتھ کٔرِتھ مطلب چاے تہٕ پَتہٕ چھِ یِم کَران اَسہِ تانۍ واتناوان تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَتھ پیٚوان مگر ییٚلہِ یہِ فیکٹِرٛیَن تانۍ واتناوِ یا اَسہِ تانۍ یہِ کَرناوِ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَتھ پیٚوان أمِس ٹرٛانسپوٹٕچ تہِ واریاہ زیادٕ ضروٗرت تہٕ ٹرٛانسپوٹ نیٹؤرٕک تہِ چھِ اَتھ واریاہ زیادٕ ضروٗرت اَتھ پٕلانٹیشَن فارمِنٛگ خٲطرٕ تۄہہِ آسہِ اَصٕل پٲٹھۍ آمُت سَمٕجھ کہِ پٕلانٹیشَن یُس چھِ یہِ چھِ یِوان یہِ چھِ کَمَرشَلُک مطلب اَکھ واریاہ اَہم اَکھ مطلب ٹایپ اَکھ اَتھٕے منٛز چھِ یِوان اَسہِ سارنٕے خٲطرٕ یُس مطلب اِمپوٹ ایٚکٕسپوٹ ٹرٛیڈ تہِ چھِ اِتھٮ۪ن پٕلانٹیشَنَس منٛز پٮ۪ٹھٕے ڈِپٮ۪نٛڈ تہٕ تہٕ کینٛہہ یِم میجَر کرٛاپ اَتھ منٛز چھِ یِوان تِم چھِ یِوان رَبَر یُس چھِ یہِ چھِ ملیشیاہَس منٛز حٲصِل گژھان کافی چھِ برٛازِلَس منٛز تہٕ یُس چاے چھِ یہِ چھِ اِنڈیاہَس تہٕ سری لنکاہَس منٛز یِوان وۄپداونہٕ کُلۍ تہٕ اس طرح سے آپ کو آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ کلیئر ہو گیا یعنی کہ کامرشل فارمنگ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مَٹٮ۪ن لفظن منٛز یُس کامرشل فارمِنٛگ چھِ یہِ چھِ یِوان واریاہَس لینڈ چھِ یِوان اَمہِ خٲطرٕ اِستعمال کَرنہٕ تاکہِ واریاہ قٕسمٕکۍ فصٕل وۄپداوو تہٕ اَنہِ ؤری چھِ یِوان اَکھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فصٕل وۄپداونہٕ اَتھ منٛز تہٕ پَتہٕ چھِ یِوان یہِ مطلب کٕننہٕ خٲطرٕ یُس أسۍ مطلب فصٕل وۄپداوو کامرشل فارمِنٛگ گٔے یَتھ منٛز کٕننہٕ خٲطرٕ أسۍ مطلب اَنِمٕلٕز رَچھوکھ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ تِہُنٛد دۄد کٕنِتھ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ تِہٕنٛز مطلب پولٹرٛی ایٚگٕز کٕنِتھ یا أسۍ ہٮ۪کو تِہُنٛد ماز کٕنِتھ یا تِہٕنٛز مطلب جِسمٕچ یُس کھال چھِ آسان سُہ ہٮ۪کو کٕنِتھ یا تِہُنٛد ووٗل یُس چھِ سُہ ہٮ۪کو کٕنِتھ اَمہِ خٲطرٕ چھِ پٕلانٹیشَنَس منٛز چھِ یِوان یُس مطلب اَتھ کامرشل فارمِنٛگ منٛز چھِ یہِ سورُے کینٛہہ یِوان تہٕ مطلب اَنِمٕلٕز تہِ چھِ یِوان رَچھنہٕ کٕننہٕ خٲطرٕ تِہُنٛد یہِ یِم چھِ واریاہ بیٚنِفِشَل اَنِمٕلٕز یِم چھِ تِم چھِ یِوان اَتھ منٛز رَچھنہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِتھَے کٔنَتھ تہِ مطلب تِم پٕلانٛٹٕس یِوان اَتھ منٛز گرٛو کَرنہٕ یِمو سۭتۍ أسۍ مارکیٹَس منٛز ہٮ۪کو سٮ۪ل کٔرِتھ یعنی کہِ کامرشل فارمِنٛگ وَنو أسۍ تَتھ یُس أسۍ کَمہِ خٲطرٕ چھِ کَران تہٕ مطلب کٕننہٕ خٲطرٕ مارکیٹَس منٛز تہٕ مگر اَتھ منٛز چھِ اَسہِ پیٚوان کیپٹَل تہِ ضوٚرَتھ واریاہ زیادٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ پیٚوان اَسہِ اَتھ منٛز مزدوٗر تہِ واریاہ زیادٕ ضوٚرَتھ کیٛازِ یہِ چھِنہٕ اَسہِ صرف پنٛنہِ خٲطرٕ آسان کینٛہہ کہِ لۄکٹِس زٔمیٖن ٹُکرَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ یہِ فصٕل وۄپداو بٔلکہِ چھِ اَسہِ واریاہَن مطلب ہَتہٕ بٔدٮ۪ن کُنالَن پٮ۪ٹھ ساس بٔدٮ۪ن کُنالَن پٮ۪ٹھ یہِ فصٕل پیٚوان وۄپداوُن تہٕ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو پَتہٕ یہِ باقٕیَن کٕنِتھ تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کَن پَتہٕ اَسہِ مطلب ہٮ۪کو أسۍ اِنکَم پَتہٕ حٲصِل کٔرِتھ پرٛافِٹ ہٮ۪کو أسۍ حٲصِل کٔرِتھ نفع ہٮ۪کو پَتہٕ أسۍ اَتھ فارمِنٛگ تُلِتھ تہٕ اَتھ چھِ وَنان أسۍ کامرشَل فارمِنٛگ یعنی کہِ یُس أسۍ باقٕے کٕننہٕ خٲطرٕ مارکیٹَس منٛز فارمِنٛگ کَرو چاہے أسۍ تَتھ منٛز جانوَر رَچھو چاہے تَتھ منٛز أسۍ پٕلانٛٹٕس گرٛینٕز وغیرہ گرٛو کرو तो तथी वना इस कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इस तरह से आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया। इसको अच्छे से आप घर में पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।